सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जन जन की आवाज सिर्फ तीर्थ सुरक्षा की करने के लिए कटिबद्ध संकल्प के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। नया महीना शुरू हो गया है अंग्रेजी तिथि से अगस्त का। बस अंतिम 10 दिन हैं मोक्ष सप्तमी से पहले, समझ लीजिए। पर आज हम बात करें एक सम्मेशित है दूसरे गिरनार जी के बारे में। आप में से अधिकांश तारीख गई, महीना बदला और सब भूल जाते हैं, पर अंदर एक बात को गांठ बांध के रखना, अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। 13 जुलाई की घटना, निमिनत भगवान पर, 5वीं टॉप पर, उज्जैन शिखर पर, गिरनार के अंदर लाडू नहीं चढ़ाने दिया, जयकारा नहीं बोलने दिया, जबकि अदालत ने कहा है इस बार एक मुहिम तय कर ली है कि इस आवाज को अब यह नहीं कि एंड टाइम पर फिर जून में उठाया जाएगा, अनवरत पूरे देश में हर को जानकारी देने का, जैसे तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने संकल्प कर लिया है। दृश्य देख रहे हैं आप, यह है कांग्रेस के अंदर अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप कड़ी। इनसे मिलवाने की शुरुआत की अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव, मणिपुर के प्रभारी राजेश जैन सेठी जी ने, साथ में विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ के सुदीप जैन जी ने। पहुंच गए थे हम भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ। बाबू जम्बू प्रसाद जैन जी अध्यक्ष, हर समय हमें तुरंत मिलते हैं, कहते हैं सुबह 6 बजे चलना है, 5 बजे चलना है, तो 11 बजे। हमेशा इतना जरूर हमें सौभाग्य मिला है कि जब उनसे कहते हैं वह तुरंत तैयार मिलते हैं। पहुंच गए उनके साथ हम यहाँ अपनी आवाज के लिए कि क्यों हमारे साथ वहां पर मार पिटाई होती है 13 फरवरी 2005 के जो अदालत का आदेश अंतरिम, उसकी क्यों अवमानना होती है, अवहेलना होती है, जैनों के अल्पसंख्यक के होने पर मौलिक अधिकारों को हनन होता है, धार्मिक स्वतंत्रता पर क्यों वज्रपात होता है, मारपीट होती है, धमकी होती है, अपने ही तीर्थ पर दर्शन के लिए दीवार खड़ी होती है प्रशासन और सत्ता की। देख रहे हैं आप, ये हमने ज्ञापन दिया उनके साथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी की अगुवाई में, सबने मिलकर। इसमें कई और नामनीय श्रेष्ठी लोग भी थे जो आप देख रहे हैं। बस इसी तरीके से ये मुहिम अभी रुकेगी नहीं, अभी आगे दिखाते हैं। इससे पहले कुंवर उज्जवल रमण सिंह जी यूपी से सांसद हैं, इनको भी यह गिरनार के बारे में ज्ञापन दिया गया। हमारे जम्मू प्रसाद जी ने इस बात की स्वीकृति दी कि हम इस मुहिम को आगे रखें। आप में से कोई भी हमें सहयोग करता है, हम तुरंत तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष के साथ वहीं पहुंच जाएंगे। विश्वास दिलाते हैं आपको, हमेशा तैयार मिलेंगे आपको। अगर किसी तीर्थ के बारे में कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें आवाज उठानी है। चैनल महालक्ष्मी सिंह ने आशीष उनसे बात करी कि हम हर सांसद के पास इस तरह से ज्ञापन, अपनी पत्र जानकारी पहुंचाएंगे, और बड़े बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके पास भी कम से कम कोई कार्रवाई हो, वो बात की बात है, पर हर के पास जानकारी तो होनी चाहिए कि जैन समाज होने के बाद उनसे ऐसा क्यों बर्ताव व्यवहार होता है। पंडे वहां पर हथियार उठाते हैं, गाली गलौज करते हैं और जैनों को अपने तीर्थ जाने से रोक कर दिया जाता है। यह इतिहास कुछ वर्षों में क्यों हो रहा है? क्यों सत्ता के कारण प्रशासन से हमें तरफ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है? ध्यान रखिए, अगर आप में कुछ सहयोग देना चाहे जरूर दीजिए। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी की अगुवाई में हम हर सांसद तक पहुंचना चाहते हैं। यह मंदिर देख लीजिए, यह मत पूछिए किसका मंदिर है, कहां पर है, कैसे है, बस ये दिखाने के लिए क्या दिखाना है वह देखिए। आज अपने मंदिरों की पावनता द्रौपदी की ज्यादा चीरण से ज्यादा खराब हो गई है। अशुद्धता देख रहे हैं आप, ये जब आप आसपास अपने क्षेत्रों में जहां बनाते ना, मंदिर बना दिए, अपने नए बनाने लग गए और पुराने छोड़ दिए, तो वहां इसी तरीके से वहां पर जो अपने नियुक्त आदमी करेंगे वो इसी तरीके से मंदिरों में अपनी मूर्तियों को, जैसे कपड़ा छाड़ते ना कहीं किसी हम दीवार के ऊपर, दिवाली पर आप करते हैं अपने घरों की सफाई, बस ऐसे ही मूर्तियों की सफाई मिलेगी आपको। वह इसको भगवान नहीं मानता, उसके लिए वैसे ही पत्थर है जैसे किसी दीवार के पत्थर को साफ कर रहा हो। आज इसको देखकर आंखों में शर्म आ जाती है कि हम अपने भगवान की कैसे असम्मान को कर रहे हैं, कैसे दुर्दय शर्मसार कर रहे हैं। यह आंखों में जब सीन आता है तो सचमुच आंखों से आंसू छलकने को भी रुक जाते हैं कि आज जैन समाज इतना लापरवाह, इतना कमजोर तो नहीं कहेंगे, लापरवाह आलसी हो गया है कि अपने तीर्थों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और इस तरीके से
यह इस निराधन जब होता है तो समझ लिए भगवान भी हमारे ऊपर कोई रहम नहीं कर सकता। कर्म अपने आप आएंगे और ऐसा बंद करेंगे कि तूने आज इस जिनाले में ऐसा किया है तो तू भव भव तक बस इसी तरह से भटकेगा अपने मिथ्यात के उस अंधेर कुएं के अंदर। परसों दोपहर के 6 घंटों के अंदर 2 समाधि हो गई। पहली आप देख रहे हैं फलटन में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से यह जानकारी मिली है। दोपहर को लगभग 1:55 की बात थी। आचार्य श्री सूर्य सागर जी के सुयोग्य शिष्य मुनिश्री सहज सागर जी की यम संलेखना के बाद यहाँ पर समाधि हो गई। उसके बाद अंतिम क्रियाएं 3-4 घंटे बाद की गई। और इसी तरह की एक और सूचना आरिका माता की। और दूसरी सूचना है कटक उड़ीसा से गणाचार्य श्री विराग साहित्य शिष्या है आरिका श्री विदुषी श्री माता जी, उनकी 7 शिष्या हैं। समझ लीजिए आप, आरिका विश्वासाम श्री माता जी 106 साल की व्रत। ये हम संलग्न के बाद उनका कटक उड़ीसा के दिगंबर जैन मंदिर में परसों सायं 7:29 पर समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी और सांध्य महालक्ष्मी दोनों के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। जैन मंदिरों से चोरियों की सूचनाएं, चोरियों की घटनाएं थमी नहीं है। परसों की देख रहे हैं आप, सागर के गढ़ीकोटा थाने की बात करें, हरदी के अंदर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। रोज की तरह विक्रांत जी आए और 9:15 उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया। दोनों ताले लगाए और चले गए। और जब 5 बजे सुबह आए, इतवार और सोमवार की घटना है ये, आए तो सुबह देखा ताला टूटा पड़ा है, साकल टूटी पड़ी है। मालूम चला कि रात को दोनों ताले तोड़ के चोरी की गई। सब कुछ, महावीर स्वामी की प्रतिमा, साथ में 5-6 छत्र और सिंहासन, बहुत कुछ, चंवर आदि बहुत कुछ लूट के ले गए। सारी पंच धातु की चीजें भी लेके चले गए, सोना शायद समझकर। गजब की बात ये, तुरंत पहुंचे, सीसीटीवी खंगालते हैं तो मालूम चला सीसीटीवी का डीवीडी भी लेकर चले गए हैं। यानी चोर पूरे जानते थे शास्त्र के सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन्होंने इसलिए उसका डीवीडी भी उठाया, वह भी लेकर चंपत हो गए। घटना रात में कब हुई, कैसे हुई, इस बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया। और तब से अब 96 घंटे होने के बाद भी अभी तक पुलिस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं सबूत दे पा रही है। सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए जिम्मेदार बनना होगा। हम बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं, पर उसके अंदर छोटी सी सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस पर हम ढीले पड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे हादसे हमें नजर आ जाते हैं, तब हम सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं किया था। ऐसी जानकारियां देते रहेंगे आपके पास, खबरें आप भेजते ही हैं। मिलते रहेंगे आपसे सुबह 8, शाम 8, सादर जय जिनेंद्र के साथ।